आंटी क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं बेटा कुछ नहीं। एक्चुअली मैं तो तुमसे मदद मांगने आई थी। मुझे देखकर तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैं क्यों आई हूँ। जी कुछ अंदाजा तो है, कहें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा मैं चाहती हूँ कि शावेज का ये केस अब तुम हैंडल करो। तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो और उसके कोलीग भी हो। आई थिंक यू कैन हैंडल दिस रियली वेल। आंटी वो तो सब ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकता। तुम भी डर गए? कह सकती हैं आप, शावेज नहीं डरा था जिसकी वजह से उसके करियर पे इतना बड़ा दाग लग गया। सच की राह बहुत दुश्वार होती है फहद, और कभी कभी इस आजमाइश से खुद भी गुजरना पड़ता है, और जिससे मेरा शावेज इस वक्त गुजर रहा है। मुझे इस बात पर बिल्कुल नदामत नहीं है, बल्कि मुझे फख्र है अपने शावेज पर। उसके करियर पे जो भी धब्बा लगा है, जिस दिन वो इस केस से बाइज्जत बरी होगा और जिस दिन वो ये केस जीतेगा, उस दिन वो सबके सामने सुरखरू होगा, और फिर तुम सब उसकी हिम्मत की दाद दोगे। आंटी ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शावेज इतनी जल्दी बाहर आ सके। और वैसे भी एक अजनबी लड़की के लिए इजलाल से दुश्मनी मोल लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरा बेटा बुज़दिल नहीं है, इसीलिए इजलाल से भिड़ गया, और ये बहादुरी मुझे किसी और में नजर नहीं आती। खुदाफिज। फहद भी मलिक इजलाल की धमकियों से डर गया, मना कर दिया उसने केस लेने को। मुझे उससे इतनी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बेटा मैं परेशान नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें हक और सच के लिए लड़ना सिखाया। अगर मैं घबरा गई, मैं हौसला हार गई, तो फिर तुम्हें हौसला कैसे दूंगी? बस तुम परेशान मत होना। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है इन जालिमों से निपटने के लिए। जानता। हाय इजला, कोई वकील नहीं मान रहा ना, अब क्या होगा आपके बेटे के पेशी का? तुम जैसे दरिंदे का सामना करने की हिम्मत हर इंसान की नहीं होती, लेकिन मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ। तुम्हारा अंजाम बहुत नजदीक है। बेटा अंदर है, आप धमकियां लगा रही हैं। अरे मुझे धमकियां लगाने के बजाय कोशिश करें कि आपका बेटा किसी तरह बाहर है, पर कैसे आएगा? मैं आपको गारंटी करता हूं कि कोई भी वकील आपके बेटे का केस नहीं लेगा। अब सारी जिंदगी अंदर सोए। We'll see. हम भी आई हैं। खोल दरवाजा। क्या हुआ है? साहब साहब क्या हुआ है? किधर है बेगम साहब तुम्हारी? बुला। जी सर। मैडम साहबा। क्या हो गया रूबी? क्या शोर मच रहा है बाहर? मैडम बाहर पुलिस आई है। पुलिस? जी वो बहुत शोर कर रहे हैं।
चलो। ये क्या तरीका है? रात में इस तरह किसी के घर घुसते हैं? आपके घर की तलाशी लेनी। सर्च वारंट है आपके पास? जाओ जाके तलाशी लो। आप इस तरह मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। सर्च वारंट दिखाइए मुझे। जो कुछ आपका बेटा कर रहा है उसके बाद भी आपको ये लगता है कि हम आपके घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट लाएंगे? आप गैर कानूनी तरीके से मेरे घर पे घुसे हैं। मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हूँ। आप तो वकील की माँ है ना, बल्कि आप तो खुद भी वकील रह चुकी। ये थाना कचहरी पुलिस हमसे ज्यादा बेहतर जानती है। आप किस मकसद से यहाँ आए हैं? गुड गुड क्वेश्चन। आप अपने बेटे को समझाएं कि वो इस केस से दूर रहे। अंदर तो वो है ही, ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी जेल में ही चक्की पीसता रहे। अपलौता बेटा है ना आपका, समझाती क्यों नहीं उसे? आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कंप्लेन करूंगी आपके खिलाफ। कंप्लेन शौक से करें, लेकिन हमें हमारा काम करने दें। ईशा यहीं रहती थी ना? ईशा का कमरा कहाँ है? कहाँ है ईशा का कमरा? सर ऊपर है। जाओ जाके तलाशी लो। जाओ इनके साथ कमरा दिखाओ। तलाशी लो अच्छी तरह। हाँ क्या हुआ? सर ऊपर तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। आप यहाँ सिर्फ हमें तंग करने आए थे। जब आप समझ ही गई हैं तो अपने बेटे को भी समझाएं कि वो ईशा के केस से दूर रहे। वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलो। आप अपने बेटे को समझाएं कि वो इस केस से दूर रहे। अंदर तो वो है ही, ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी जेल में ही चक्की पीसता रहे।
मलिक इसरार, तुमने दबी हुई चिंगारी को हवा देकर दुश्मनी की आग को फिर से भड़का दिया है। जिस बेटे की खातिर मैं आज तक खामोश थी कि वो इस दुश्मनी की भेंट न चढ़ जाए, मगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ही जुबान में जवाब दूं। तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? बैठने का नहीं कहोगी? मैंने पूछा है तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे आ जाओ, बैठकर बात करते हैं ना। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बेटे के जेल जाने के बाद ना तुम भी अकेली हो गई। आ जाओ। बिल्कुल हैरत नहीं हुई मुझे, तुम आज भी उतने ही बेरहम और सफाक हो। इजलाल जैसे शख्स की तरबियत तुम ही कर सकते थे। तुमने तो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छी की है ना, और मेक श्योर किया होगा कि वो अपने बाप के कातिलों तक न पहुंच सके। कल भी तुम्हारे बेटे की जिंदगी दांव पे लगी थी और आज फिर दांव पे लगे। क्यों करते तुम ऐसा सब कुछ? लगता है माजी से तुमने सबक नहीं सीखा। माजी से ही तो सीखा है मैंने। देखो, तुम कल भी कमजोर थी और आज भी कमजोर हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। भूल है तुम्हारी। ठीक है, अब तुम अगर अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहती हो, उसे कहो कि मेरे बेटे के सामने जाकर सरेंडर कर दे, उसकी जान बख्शी कर दी जाएगी। मेरा बेटा छोटा था, इसलिए मैं हार मान के पीछे हट गई। लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सामने तुम जैसे दरिंदे हो ना, तो इंसाफ के लिए लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लगता है कि तुम्हारे दिल में अपने बेटे की मोहब्बत कम हो गई है या खत्म हो गई है। क्यों तुम उसे जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हो, या फिर तुम उसे फांसी के फंदे पे लटकती हुई लाश को देखना चाहती हो? तब मिलेगा तुम्हारी ममता को चैन। क्या चाहती हो तुम? मेरा बेटा तुम जैसों को निशाने इबरत बनाने सलाहों से बाहर निकाल, और तुम इन्हीं अदालतों में सजा पाओगे। ठीक है, कोई भी वकील उसके केस को तो हाथ लगाने को राजी हो नहीं रहा। एंड आई विल मेक श्योर कि अगर किसी ने हिम्मत की तुम्हारे बेटे के केस को हाथ लगाने की, तो वो अपनी फैमिली से हाथ धो बैठे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम मुझे सजा कैसे दिलवाओगे? तुम फिक्र मत करो, जाओ यहां से। ठीक, चला जाता हूं, लेकिन मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, लौट के आऊंगा तुम्हारे बेटे को सजा दिलवाने के बाद। चलो।
मैंने कभी भी अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया। सच का साथ देने वाले लोग न जाने कहाँ चले गए। सबने अपना ज़मीर बेच डाला है माँ। कोई एक भी ऐसा नहीं जो ये केस लड़ सके, इस लाल के सामने खड़ा हो सके। कोई भी तुम्हारी माँ के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तुम बताओ मैं क्या करूं, कैसे निकालूं तुम्हें यहां से बाहर? कोई तो होगा जो ये केस लड़ेगा। कोई और क्यों मां? आप क्यों नहीं? ये याद है बचपन में एक बार मेरी जिंदगी बचाने के लिए आपने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया था। आज फिर से आपकी बेटे की जिंदगी खतरे में है माँ। आप बनेंगी मेरी वकील, क्योंकि मां किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके बेटे को बाइज्जत बरी करवा सके। You will have to do it. Yes. I'll do. हटो, मैं कर देती हूँ। कौन सा नया ड्रामा है भैया? ये कोई ड्रामा नहीं है, सच्चाई कबूल कर ली है मैंने। और सच्चाई ये है कि मैं यहाँ तुम्हारी कैदी हूँ, और ये कैद मैंने तब तक काटनी है जब तक तुम चाहोगे। और ये बात मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि मैं यहाँ चीख चीख के मर जाऊंगी, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, मैं गिर लूंगा। आपका कोई वकील नहीं आया? आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मुझे देर हो गई। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। तो आप प्रोसीड करेंगे? योर ऑनर, ये मेरा लाइसेंस और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो
कह रहा था कि सारे वकीलों को तूने ठिकाने लगा दिया, खरीद लिए हैं, तो ये नहीं पता लगा सकता था कि इस वकील की माँ भी वकालत कर चुकी है। Silence in my court. योर ऑनर, शावेज अहमद इससे पहले इस केस को प्रोसीड कर रहे थे, लेकिन अब जबकि खुद उन पे एलिगेशन है और उनका लाइसेंस जब्त हो चुका है, तो मैं उनकी मदर रामीन अहमद इस केस को प्रोसीड करूंगी। शावेज अहमद बिल्कुल बेकसूर हैं। ये इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने मैं साबित करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वर्ता की क्या प्रोग्रेस है? सेम कंडीशन है, सुबह से अब तक 2 फिट्स पड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, वर्ता को अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था। देखें, अगर आप लोगों से केस नहीं समझ रहा तो मुझे बताएं, मैं किसी और हॉस्पिटल ले जाता हूँ। देखिए, हर जगह ट्रीटमेंट तो ऐसे ही होना है ना। अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहें तो बेशक ये भी करके देख लें। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं चक्कर लगाता। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। योर ऑनर, बिल्किस इस केस की चश्मदीद गवाह हैं। इनकी गवाही से ईशा और शावेज कसूरवार साबित हुए हैं। मैं बिल्किस को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। बिल्किस को विटनेस बॉक्स में बुलाएं। बिल्किस, आपके कितने बच्चे हैं? जी 2। आपके शौहर क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। घर आपका किराए का है या आपका अपना? किराए का। माय लॉर्ड, वकील साहबा गैर जरूरी सवालात करके अदालत का वक्त जाया कर रही है। माय लॉर्ड, मैं जो सवाल कर रही हूँ इनका इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवरऑल। एक रिक्शा चलाने वाले की डेली वेजेस 1000-1500 होती होंगी। 2 बच्चे और किराए के घर में रहते हुए बिल्किस को बच्चों के एजुकेशनल खर्चे और खाने पीने के बारे में सोचना पड़ता होगा। क्यों बिल्किस? जी महंगाई है, हर कोई सोचता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, हर कोई सोचता है। और खर्चा पूरा ना होने पर छोटी मोटी चोरी, डाका या फिर झूठी गवाही देकर खर्चा पूरा किया जा सकता है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना, मैं मुख्तलिफ घरों में काम करती हूँ, अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। ठीक कहा तुमने बताया था कि तुम पिछले 4 साल से ईशा के यहाँ काम कर रही हो, ठीक है? जी। फिर 4 महीने बाद तुम काम पर आई, इसकी कोई वजह थी? जी, वो मेरे गांव में शादियां थी और फिर फौतगी भी हो गई थी, तो बाजी से छुट्टी ली थी। सही। शावेज को ईशा के घर पहली दफा तुमने कब देखा? यकीनन 4 महीने पहले ही देखा होगा। जी 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 जी। सही से सोच के बताओ कि शावेज को तुमने ईशा के घर कब देखा? मैंने बताया ना आपको, ईशा बाजी के लड़कों से ताल्लुकात रहे। शावेज साहब भी घर पे आते थे, कभी कभार ईशा बाजी उनके साथ चली जाती थी शॉपिंग पर। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि बिल्किस इस वक्त सरासर झूठ बोल रही है। वीडियो वायरल होने से पहले ईशा और शावेज एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, बल्कि वीडियो वायरल होने के बाद मैं, जो कि एक व्लॉगर और सोशल वर्कर हूँ, मैंने ईशा को खुद अप्रोच किया। शावेज ने ये केस मेरे इसरार पर लिया। ईशा और उसकी माँ को जब हम मिलने गए तो वहाँ पर मलिक इजलाल के गुंडे ईशा और उसकी माँ को धमका रहे थे। ईशा को बचाते हुए शावेज को गोली भी लगी, जिसकी एविडेंस आपके पास मौजूद है। माय लॉर्ड, बिल्किस के माशी हालात इस बात की निशानदही करते हैं कि इसको पैसों की जरूरत थी। शौहर और बच्चों को
अकेले गांव में छोड़ के अचानक इसका शहर वापस आ जाना और ईशा के घर 4 महीने के बाद काम पर आ जाना और उसी दिन रशंदा बेगम का जल के मर जाना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्लान था। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिल्किस इस केस में 100% मुलविस है और ये भी पॉसिबल है कि ये आग इसने खुद लगाई हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये केस हारा ना तो सबसे पहले गोली तुझे मारूंगा। मैं निकल रहा हूँ, ये ना हो यहाँ मैं ही पकड़ा जाऊँ, ठीक है? तुम लोग आओ मेरे साथ और तू यहीं रुकेगा, ठीक है? मुझे अपडेट कर, चुप करके निकलना। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बिल्किस को हिरासत में लेकर अच्छी तरह से तफ्तीश की जाए। बिल्किस बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कातिल कौन है। अदालत बिल्किस को हिरासत में लेने के बाद इस मामले की सही तरह से छानबीन के साथ समाअत अगली तारीख तक मुलतवी करती है। थैंक यू माइनूर। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मुझे बचाने, साहब मुझे बचा। मनाल, 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 मनाल। रहीम बख्श,
ये साईं बाबा। मिनाल का है? मैंने नहीं देखा। क्या मतलब मैंने नहीं देखा? साहब मुझे पता ही तुम्हें बोला था उस पर नजर रखो। किधर है वो? पता नहीं किधर चली गई। घर से नहीं गई? जाके चेक करो।